नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्यम, इसका 14वां अध्याय। करीब 3 पार्ट्स में ये अध्याय खत्म हो पाएगा। ये अध्याय थोड़ा समझने में उतना टफ तो नहीं है जितना कि चैप्टर नंबर 5 था जो आपने पहले समझा, लेकिन फिर भी इसमें काफी गूढ़ बातें जो कि हमें भावनात्मक स्तर पे समझनी होंगी। इनका रिलेशन मैकेनिकल या फिर फिजिकल वर्ल्ड से नहीं है। जो बातें इसमें कही जाएंगी, ये बातें फिजिकल वर्ल्ड से भावनात्मक वर्ल्ड में जाने की नहीं है, बल्कि ये सारी बातें जो चैप्टर 14 में की गई हैं वो भावनात्मक संसार से फिजिकल वर्ल्ड में, यानी भावनात्मक संसार से भौतिक संसार में आने की हैं। भावनात्मक संसार से भौतिक संसार की अनुभूति करने की हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मान लीजिए कि आ, आपकी किसी से बहस हुई, ठीक है, और आप थोड़ी देर बाद अपने घर गए और ऐसे व्यक्ति से बहस हुई है जिससे आपकी कभी बहस होती नहीं थी, जो आपको बड़ा प्रिय था। आपको लगा कि उसने कैसा व्यवहार किया है मेरे साथ। जब आप अपने घर पे बैठते हो, उस व्यवहार के बारे में सोचते हो, तो आपको गुस्सा आता है, आपको दुख होता है, आपके आंसू निकल आते हैं, आपको रोना आता है। तो यहाँ पर हुआ क्या? सामने तो कोई है नहीं आपके। जब झगड़ा हुआ तब हुआ, लेकिन अभी सामने तो कोई है नहीं। कई बार क्या होता है कि हम अपने मुंह से बड़बड़ाते भी रहते हैं, जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे हम उसी से कहना चाह रहे हैं, उसी से कह रहे हो। वहां नहीं कह पाए, अब यहाँ कह रहे हो। तो हुआ क्या है, जो भावना आपके अंदर थी वो सामने उस चीज के न होते हुए भी आपको उतनी ही सत्य लग रही है जितनी कि उसके सामने होने पर सत्य लग रही थी। भले ही सामने आपका दोस्त नहीं बैठा जिसने आपको उल्टी सीधी बातें कह दी या ऐसी बातें कह दी जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो वहीं पे सामने है आपके, और आप उसी से बातें कर रहे हैं और वो आपके साथ बुरा बर्ताव अभी भी कर रहा है। तो जितनी भावना आपकी प्रगाढ़ होती है, भावनाओं के साथ आप जितनी गहराई से जुड़ जाते हैं, उतनी ही बड़ी सच्चाई आपको वो दिखने लगती है, भले ही वो सचमुच में ना हो। यही बात इसमें समझाई गई है, और ये इतना बड़ा रहस्य है इस चैप्टर नंबर 14 में जो बताया गया है। ये तो भावना के स्तर पर जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। इसमें तो यहां तक बताया गया है कि भावना के स्तर पर अगर आप बहुत ही मजबूत हैं और आपको भावना करनी आती है, भावना ऐसे करने नहीं आएगी जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए आपका दोस्त है, वो आपसे भला बुरा कह रहा है, जरा सोच के देखो बैठ करके कि आपसे भला बुरा कह रहा है, वो भावना करो। आप नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। भावना की सिद्धि करनी पड़ती है। भावना सिद्धि भी एक सिद्धि होती है, उसी पर आधारित है ये 14वां अध्याय। तो भावना की जो सिद्धि होती है, उस सिद्धि के बाद क्या होता है कि जो कुछ आप देख रहे हो जो कि केवल आपकी कल्पना में है, मतलब अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे कुछ कहा, लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ बताया गया है वो कुछ ऐसा है कि किसी ने कुछ नहीं कहा है, कोई दोस्त भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक इमेजिनरी दोस्त की कल्पना करनी है, एक काल्पनिक दोस्त की कल्पना करनी है, और उस काल्पनिक दोस्त के साथ झगड़ा करना है, उसके साथ उसे अपना गुलाम बनाना है या उसका गुलाम बन जाना है या जो भी होना है। उसकी भावना बिना उसके हुए इतनी प्रगाढ़ रूप से करनी है कि वो सच लगने लगे। मतलब किसी चीज के ना होते हुए भी उसकी भावना बहुत ही प्रगाढ़ रूप से कर पाओ, आप इतने मजबूत रूप से कर पाओ कि वो आपको सच लगने लगे। तो ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करना पॉसिबल है। और उसके लिए जिस सिद्धि की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं भावना सिद्धि, और उसी भावना सिद्धि पर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। आपने देखा होगा कि भगवान परशुराम ने महाभारत में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। तो वो सुदर्शन चक्र जो दिया था वो क्या था? उनके हाथ में नहीं था, उसकी भावना की थी उन्होंने। और जो भावना उन्होंने की, वो भावना इतनी प्रबल थी कि वो भावना दूसरों को भी दिखी और वो बिल्कुल सच जान पड़ी। और वो सच होने के साथ साथ वो भावना क्या बन गई? वो सचमुच एक हथियार भी बन गई, जो कि सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तो ये भावना सिद्धि, ये सिद्धियां हैं। भावना करके उस हथियार को प्रकट कर लेना, इसी को भावना सिद्धि कहते हैं। मैं बहुत दिनों से ये खोज रहा था कि आखिर में इन हथियारों का रहस्य क्या है। तो इन हथियारों का रहस्य है भावना की सिद्धि। अब ये भावना सिद्धि कैसे होती है, इस चैप्टर में ये तो नहीं बताया गया, हो सकता है आगे के चैप्टर्स में हो, जो मैंने अभी पढ़े नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन बड़ी ही रोचक पुस्तक है ये। पूरा का पूरा त्रिपुरा रहस्य का जो विज्ञान खंड है, जो पूरा विज्ञान है, त्रिपुरा जो शक्ति जिसे कहते हैं, वो पूरा का पूरा इस पुस्तक में बड़े अच्छे से समझाया गया है। आइए देखते हैं क्या है। अब पिछले वीडियो में आपने देखा कि महासेन को मुनिपुत्र ने बहुत कुछ समझाया। उसको बताया कि तुम अगर इस संसार को सपना समझते हो और और सपने को भी देखते हो, और सपने को जागते ही तुम झूठा संसार कहते हो, जबकि जब तुम सपने में थे तब तुम उसे सच्चा संसार समझ रहे थे।
तो एक संसार जो सपने में था और ये संसार जो सपने की तरह ही व्यवहार करता है, तो एक सपने को सपना कहना और दूसरे सपने को सच मान करके उसमें जो रिश्तेदार तुम्हारे चाहने वाले हैं उनको लेकर के दुख मनाना, ये कहाँ तक उचित है? तो ये सब समझाने के बाद, सपने के संसार की और वास्तविक संसार की एक कंपैरेटिव स्टडी कराने के बाद, उसको ये बताने के बाद कि दोनों ही चीजें एक जैसी ही हैं, उसके बाद जो है मुनि कुमार ने जब महासेन से ये बातें कही, तो महासेन को अब समझ में आ गया कि हाँ, वो संतुष्ट हो गया कि हाँ ठीक है, जो कुछ भी मैंने देखा है सपने में और जो कुछ भी मैं जगते हुए देखता हूँ उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये संसार भी एक स्वप्न की तरह ही मानना चाहिए, और इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब स्वप्न ही हैं, वो सब स्वप्न ही हैं, स्वप्न में ही हैं, और स्वप्न टूटते ही, यानी इस संसार से मेरे जाते ही, इस संसार से विदा होते ही ये सब गायब हो जाएंगे। पता नहीं फिर कौन से संसार में आंख खुले। आप सो करके उठते हैं, सपना देखते हैं, तो इस संसार में आंख खुलती है। जब आप इस संसार से जाएंगे तो किसी और संसार में आंख खुलेगी, ये निश्चित है। और जब उस संसार में खुलेगी तो इस संसार के लोग सपना नजर आएंगे, आपके माता पिता जो भी हो, सब सपना नजर आएंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ है। महासेन ने मुनिपुत्र की बातें सुनकर एक अच्छे अक्लमंद की तरह इस पर गौर किया और दुनिया के जंजाल को सपने की तरह मानकर उसी तरह से गम करना छोड़ दिया। फिर सब्र के साथ शोक रहित होकर उसने मुनि कुमार से पूछा, हे मुनि कुमार, आप तो बड़े ही अक्लमंद हैं, आगे पीछे सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मुझे अभी थोड़ी सी बातें अनजान जैसी जान पड़ती हैं। उसके बारे में कुछ सवाल करता हूं, कृपया आप समझा दें। अब आगे महासेन कुछ प्रश्न पूछता है। वो कहता है, आप कहते हैं कि ये सारी बातें भावना से हुई हैं, वो कैसे? क्योंकि मैं जिनकी भावना करता हूं वो वस्तु तो बाहर बिल्कुल नहीं दिखाई देती। वही हमारी और आपकी समस्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई भावना करो कि एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और आपको बड़ा दुख हो रहा है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि मैं जिनकी भावना करता हूं वह वस्तु तो बाहर बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ती। भावना की सिद्धि की वजह से आपने निश्चय ही पहाड़ के भीतर मौजूद लोक की कल्पना कर ली है। फिर भी बाहर की दुनिया और पहाड़ के भीतर की दुनिया साथ होने पर भी इसमें देश और काल का भेद क्यों है? अब ये पूछना चाह रहे हैं महासेन कि आपने, मान लीजिए कि आपको भावना की सिद्धि है जिसकी वजह से आपने पहाड़ के अंदर एक ऐसी कल्पना कर ली जहां पे समय थोड़ा इस तरीके से चल रहा है कि एक दिन जब आपका बीतता है तो बाहर करीब 12 अरब साल पूरे हो जाते हैं। ये चीज तो है, लेकिन फिर भी ये जो पहाड़ है जिसके भीतर आपने इसकी कल्पना की है, वो पहाड़ तो इसी संसार में है। तो बाहर की दुनिया में और पहाड़ के भीतर की जो दुनिया है, उन दोनों में एकता होने के बाद भी इसी संसार में तो है वो पहाड़ जिसके भीतर आपने मुझे वो दिखाया था। तो दोनों के भीतर एकता होने पर इतना अंतर क्यों है? देश और काल का भेद क्यों है? यानी अंतर क्यों दिखाई पड़ता है? दोनों दुनिया में कोई एक तो झूठी होगी ही, वह कौन है? यह मुझे बतला दें। इस तरह पूछने पर मुनि पुत्र ने कहना शुरू किया, पक्का इरादा को ही भावना कहते हैं। अब मुनि पुत्र ने उत्तर देना शुरू किया, क्योंकि अब सवाल यह पूछा गया है कि दोनों में से कोई एक तो झूठी है या दोनों ही सच्ची हैं। तो यहां पर अब मुनि कुमार उत्तर दे रहे हैं और मुनि कुमार ये समझाएंगे कि तुम्हारी भावना से भीतर वाली चीज भी सच्ची है और तुम्हारी भावना से बाहर वाली चीज भी सच्ची है। तुम्हारी भावना इस संसार में दृढ़ है, मजबूत है, विश्वास मजबूत है कि यह संसार ही सच है। यहां पर तुम्हारी भावनाएं इस संसार से जुड़ गई हैं, इस वजह से तुम्हें यह सच लगता है। ठीक है? तो अगर भावना जुड़ी हुई है इस संसार से तो यह संसार भी सच है तुम्हारे लिए, और भावना अगर वहां जुड़ गई दूसरे संसार में तो वो संसार भी तुम्हारे लिए सच है। और अगर किसी दोनों में से किसी से तुम भावना नहीं जोड़ पाए, दोनों ही से अलग हो पा रहे हो, तो तुम्हारी भावना किसी से नहीं जुड़ी हुई है, और फिर तुम वास्तविक रूप में उस सत्य को समझ पाओगे जिससे ये पूरा संसार प्रकट हुआ है, उस शक्ति को देख पाओगे, उस शून्य को देख पाओगे जिसने इस पूरे संसार की भावना करने में सहयोग किया है। मुनि कुमार कहते हैं, पक्का इरादा जो होता है उसी को भावना कहते हैं, और वह कच्चा और पक्का दो तरह का होता है। ऐसे इरादे में संदेह की गुंजाइश नहीं होती। यह तो पक्का है। संदेह न होने का मतलब है किसी एक में लग जाना। संदेह न होने का क्या मतलब है? संदेह न होने का मतलब यह है कि मुझे किसी एक चीज में पूरा विश्वास है, उसी में लग जाना। ठीक है, उसमें पूरा विश्वास है। भावना के साथ जुड़ गए हो तब वो पूरा विश्वास है, पक्का है कि हाँ वैसा ही हो रहा है। जैसे आपके दोस्त का जो एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए वास्तविक दोस्त हो, उसके साथ झगड़ा हो गया हो, राइट? अब बैठे हो और आपको बड़ा दुख हो रहा हो, तो सच्ची भावना के साथ जब आप उसको याद करते हैं कि अभी उसने मेरे से थोड़ी देर पहले क्या क्या कहा था, अभी वो सामने नहीं भी है तो भी उतना ही दुख आपको होता है जितना उसके सामने होने पर हुआ था, बल्कि उससे कई बार कहीं ज्यादा भी होता है। तो कोई मतलब इतना पक्का इरादा है आपका कि आपके सामने ही वो बैठा है, आपने भले ही
ये नहीं किया, संकल्पना नहीं की कि मेरे सामने ही बैठा है, बल्कि आपने ये समझ लिया, आपने भावना से अपने आप को उससे जोड़ लिया, तो उसके बाद क्या होगा, जो कुछ भी आपके दोस्त ने आपसे किया, उसकी बातें सुन के जो आपको दुख हुआ था, वो दुख अभी भी आपको होगा। इस दुनिया को तुम विधाता की पक्की भावना से उत्पन्न जानो। काफी मजबूती की वजह से ही इसे हर व्यक्ति सच मान रहा है। और तुम्हारी अपनी भावना से उत्पन्न दुनिया में किसी और की सच्ची भावना नहीं होती। अब मुनि कुमार ये बता रहे हैं कि तुमने जो भावना की है, उस भावना से जो तुम संसार उत्पन्न करते हो, उसमें तो कई बार तुम्हारी भी अपनी सच्ची भावना नहीं होती, तुम तो केवल कल्पना करते हो। भावना डालनी है, कल्पना भी करनी है, और उस कल्पना कल्पना के संसार में अपनी भावना भी डालनी है। ठीक वैसे ही जैसे इस सच्चे संसार में डाल लेते हैं। और वो नाटक नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सच्ची भावना की तरह होना चाहिए। लेकिन तुम इतने बड़े कलाकार होने चाहिए कि इस सच्ची भावना के साथ उस नाटक को खेलते हुए भी तुम्हें कब उस नाटक से बाहर आना है, ये तुम्हें पता हो। नहीं तो फिर तुम उसी संसार में, अपने बनाए हुए संसार में बह जाओगे, और इल्यूजन्स की, हेलुसिनेशंस की बीमारी के ग्रसित हो जाओगे। जो चीजें नहीं है वो भी दिखने लगेंगी। कई बार जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलावा कुछ नहीं है, और पूरे संसार में वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वही माया है, उसमें इधर उधर गड़बड़ी हो जाने की वजह से क्या होता है, लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। सामने कुछ चीजें दिखने लगती हैं जो नहीं है। राइट। सच्ची भावना होने की वजह से ऐसा होने लगता है, क्योंकि गड़बड़ होने की वजह से वो भावना सच्ची दिखने लगती है। भले ही सामने सांप नहीं है, फिर भी सांप दिख रहा है। भले ही सामने सांप जो है, कोई दुश्मन नहीं खड़ा है, कोई मारने नहीं आ रहा है, फिर भी लग रहा है कि वो मारने आ रहा है। ठीक है। तो होता यह है कि हमारी अपनी जो भावना होती है, कई बार उसमें जो है, हमारी अपनी भी इतनी दृढ़ भावना नहीं होती, हमारी जो कल्पना होती है। ठीक है, हमारी अपनी भावना से जो उत्पन्न होता है, कई बार उसमें हमारी भी अपनी दृढ़ भावना नहीं होती। तो दूसरे हमारी भावना में कोई चीज क्यों देख पाएंगे? जब हमारी भावना इतनी दृढ़ हो, इतने बड़े सिद्ध हो कि हम अपने आसपास उन चीजों को दिखा सकें, इतनी दृढ़ हो को अपने आसपास उन चीजों को प्रकट कर सकें, जैसे सुदर्शन चक्र हुआ, जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ, और उनकी कल्पना कर सकें कि हाँ, ये तो बड़ा ही खतरनाक अस्त्र है, ये तो सब कुछ नष्ट कर देगा। तो जैसी भावना है, उस भावना के अनुसार ही मंत्रों की सिद्धि से उनको प्रकट किया जाता है। ठीक है, आगे ये बताया गया है। राजन, इस भावना की सिद्धि कई तरह से होती है। जन्म से, कीमती रत्न से, औषधियों से, योग से, तपस्या से, मंत्र की सिद्धि से, या किसी वरदान से। आपने देखा होगा कि मंत्र कोई पढ़ते थे, तो मंत्र भी कुछ होते हैं जो भावना सिद्ध करते हैं। अब वो कौन से मंत्र होते हैं, ये यहाँ पर मुझे नहीं पता। आगे क्या है, कहीं लिखा हो तो बात अलग है, या फिर कहीं मिला तो समझ में आएगा, या फिर कोई गुरु ही इसको दे सकते हैं, किताबों में नहीं लिया जा सकता, तो हो सकता है कहीं ना मिले। ठीक है, तो मंत्र की सिद्धि से या किसी वरदान से, जन्म से विधि को, रत्न से यक्ष और राक्षसों को, औषधि से देवता को, योग से योगी को, तप से तपस्वी को, मंत्र से मांत्रिक को, और वर से विश्वकर्मा आदि को यह सिद्धि मिली थी। ठीक है, जन्म से विधि को, रत्न से यक्ष और राक्षसों को, औषधि से देवता को, योग से योगी को, तप से तपस्वी को। इसीलिए तप से तपस्वी कौन होते थे? योद्धा भी तपस्वी होते थे। आपने देखा होगा, महारथी, अतिरथी, ठीक है, ये कुछ और नहीं होते थे, ये यही होते थे, तपस्वी होते थे। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर एकदम ऐसा होता था कि बिल्कुल एक साथ 10,000 लोगों को मार देंगे वो, ना, उनका शरीर ऐसा नहीं होता था। 10,000 लोगों के भीतर जो ऊर्जा मिलाने पर जो ऊर्जा बनेगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो जो जितना ताकतवर होगा, जितने लोगों को एक 10,000 की सेना परास्त कर सकती होगी, बर्बाद कर सकती होगी, उतनी एनर्जी का लेवल एक अकेले व्यक्ति में जब हो, तो उसे क्या कहा जाता था? महारथी। उसके ऊपर और होते थे अतिरथी। ठीक है, और अधिरथी, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। तो ये तप से तपस्वी को मिलता था, मंत्र से मांत्रिक को, और वर से विश्वकर्मा आदि को यह सिद्धि मिली थी। विश्वकर्मा को वरदान दिया गया था। वरदान क्या होते हैं, ये सब चीजों का अलग साइंस है, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर समझाने के लिए नहीं कहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, इरादा इतना मजबूत हो कि पिछली सारी इच्छाएं विस्मृत हो जाएं। ऐसा संकल्प तब तक सुदृढ़ रहता है जब तक पूर्व संकल्प ना स्फुरे, यानी पुराना संकल्प वापस ना आए। मतलब इरादा इतना मजबूत करो कि पिछली तुम्हारी जितनी यादें हैं कि ये तो ये संसार है, इसमें ऐसा नहीं होता। स्मृति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप केवल इच्छाएं भूल जाएं अपनी। इच्छाएं मतलब इच्छाओं का बीज ही समाप्त हो जाए। बीज क्या है? हमारी इच्छाओं का बीज किससे है? इस संसार से है। तो इस संसार के स्वरूप को ही भूल जाओ। इस संसार में तो कुछ प्रकट हो नहीं सकता जो हमारी बुद्धि कहती है, इस संसार में तो कुछ आ नहीं सकता, हाथ से सुदर्शन चक्र आ नहीं सकता, हाथ में ब्रह्मशीर अस्त्र आ नहीं सकता, ब्रह्मास्त्र आ नहीं सकता। ये जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, ये सारी भावनाएं आप किनारे रख दो, एकदम भूल जाओ, और फिर एक नई भावना करो कि हाँ, ये सब हो सकता है। और ये भावना बड़ी मजबूत हो, तो सबसे पहले तो वो चीज आपको दिखेगी। और उसके बाद अगर वो इतनी मजबूत है कि इस संसार के साथ, ये संसार केवल भावनाएं ही है, इस संसार में कुछ और नहीं है, भाव ही है और कुछ नहीं है, भाव से ही सारी चीजें प्रकट हैं।
भाव से ही आपकी आंखों में आंसू हैं, भाव से ही आपके चेहरे पर हंसी है। सब कुछ भावों से ही है। जो कुछ इस संसार में दिखाई देता है प्रकट, वो सब उसके पीछे भाव हैं। तो आपका भाव जब इतना मजबूत हो जाएगा, तो जैसे आपके रोने पर आपके आंसू दूसरे को भी दिखते हैं, तो उसी प्रकार से जिस चीज की भावना आपने की होगी मजबूत इरादे के साथ, वो दूसरों को भी दिखने लगेगी। और वो वैसा ही असर छोड़ेगी जैसे कि वास्तव में वो होने पर छोड़ती। जैसे सुदर्शन चक्र की भावना ये है कि वो किसी के कांटे नहीं कटेगा। वो इस तरीके का है कि वो किसी के मारे नहीं मरेगा। ठीक है, तो जितने बड़े योगी होंगे आप, उतनी बड़ी अस्त्र की कल्पना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। मुझे नहीं पता है कि कैसे की जाएगी, मुझसे ना पूछे कोई या नीचे कोई कमेंट ना डाले, मैं केवल किताब में लिखी बातों को बता रहा हूँ। मुझसे ये ना पूछे कि क्या तुमने देखा है। जी नहीं, मैंने सिद्ध नहीं किया है, मैं इतना बड़ा सिद्ध नहीं हूं। जो कुछ यहाँ लिखा है, अगर इससे पहले लिखी हुई बातें हम अनुभव कर चुके हैं कि हाँ वो सब सच हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे लिखी हुई बातें सच हों और आगे लिखी हुई बातें सच ना हो। राइट। हमें इनका पता नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि हमें इनका पता नहीं है, हम नहीं जानते कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हमने देखा नहीं है, ये हो सकता है, ये कहना सही होगा। लेकिन ये कहना कि ना अरे ये सब बकवास है, ये कहना गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर, इसके पहले जो कुछ भी चैप्टर्स में लिखा हुआ है बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, और हमने उसको अनुभव भी किया है कि हाँ ऐसा होता है, ये सारी चीजें हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जितनी चीजें लिखी हैं उनको लेकर के मेरा अपना वक्तव्य यही है कि मुझे नहीं पता है कि ये कैसे होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखी हुई है वो बात मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये विचार हुआ करते हैं, एक भावना सिद्धि हुआ करती है। इसी तरह बदलाव रहित मन की चाह जब बिल्कुल स्थिर हो जाती है, और फिर किसी तरह की इच्छा नहीं रहने की वजह से ही जब उसमें किसी तरह की भ्रांति का लगाव नहीं होता, तब वह सिद्ध भावना बड़ा ही शुभ फल देने वाली बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो भावना की है उस भावना में कुछ और ना हो, किसी तरह की भ्रांति ना हो, किसी तरह की इच्छा ना रह जाए। ठीक है, जब तक उससे किसी तरह के भ्रम का लगाव है, किसी तरह की भ्रांति का लगाव है, तब तक वो सिद्ध नहीं होगी। लेकिन जब उससे सारी की सारी भ्रांतियां जाती रहेंगी, तब तक वह सिद्ध भावना बड़ा ही शुभ फल देने वाली बनी रहती है। भ्रांति का लगाव बने रहने की वजह से ही तुम्हारी भावना सिद्ध नहीं हुई है। यदि यदि तुम दुनिया का फैलाव चाहते हो, तो शीघ्र ही अपनी भावना को सिद्ध करो। यानी भावना सिद्धि के बारे में महासेन को कह दिया। सुनो राजन, अब इस दुनिया और पहाड़ के भीतर की दुनिया को, देश काल के दो रुखापन का भेद मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम सही मायने में दुनियादारी को नहीं समझते हो। इसीलिए तुम्हें यह बात विलक्षण ही लगती है। मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूँ, सुनो। अनेक रूपों में दिखलाई पड़ना तो इस दुनिया की प्रकृति ही है। सबके लिए उजाले का एक ही रूप है, फिर भी वह दो रुखा है। दिन में अंधे की तरह उल्लू को नहीं दिखता, और दूसरे जीवों को तो वह उजाला ही दिखता है। पानी आदमी और जानवर दोनों को सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है, किंतु उसी पानी में मछली आराम से सांस लेती है, और वहां से बाहर उसका दम घुटता है। आग पानी आग आदमी तथा अन्य जीवों को जलाती है, जबकि तीतर उसे खाता है। आग बाहर पानी से बुझती है और कहीं पानी के भीतर जलती भी है। ज्वालामुखी की बात हो रही है। इस तरह संसार की सभी वस्तुएं दो रुखी हैं। इनमें कुछ तो इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने के योग्य हैं, और कुछ इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। इस तरह सैकड़ों हजारों वस्तु आपस में एक दूसरे के आदतन खिलाफ हैं। मैं इनकी पैदाइश बतलाता हूं, सचेत होकर सुनो। इन आंखों से दिख पड़ने वाली वस्तु केवल आंखों की ही खराबी है। आंखों का तमाशा आंखों के विभाग से बाहर कुछ नहीं होता। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि हमें जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं और हमें वो सच लगती हैं, वो भी हमारी आंखों की खराबी है, वो हमारी आंखों का क्या है, भ्रम है। जैसे अगर जो चीजें आप देख रहे हो सामने, अगर आपको ये पता लगे कि ये चीजें असल में उल्टी दिखाई देती हैं हमारे आंखों को, और हमारा दिमाग इनको सीधा करके देखता है, तो आपको आश्चर्य होगा, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहे हैं या फिर विज्ञान को नहीं जानते हैं। लेकिन विज्ञान में ये बात, जीव विज्ञान में जब आप जो आंखों वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जहां पर आंख और लेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, लेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, आंखों के विषय में पढ़ाया जाता है, तो आंख जो है एक नेचुरल लेंस है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो उस चैप्टर में बड़े अच्छे से ये बताया गया है कि हमारी आंखों पर सामने रखी हुई चीज का जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो उल्टी बनती है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, वो उसको सीधा करके इंटरप्रेट कर देता है, हमारे सामने रख देता है। आंखों का तमाशा आंखों के विभाग से बाहर कुछ नहीं होता। आप सोच करके देखिए कि जो चीज उल्टी बनती है उसको सीधा करके हमारा दिमाग दिखाता है, और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, या ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें चलाती हो। जरा सोच करके देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम को क्या अपने आप से सोचना आ गया, ये उल्टा दिखेगा भाई, इसको तो सीधा दिखाना पड़ेगा।
तो नास्तिकता वास्तव में मेरी समझ के बाहर है कि कोई व्यक्ति नास्तिक हो कैसे सकता है। हालांकि वो अपना विचार है कि नास्तिकता एक विचार है, उसका सम्मान करना ही होगा, क्योंकि नास्तिक एक तरीके से तब आदरणीय है जब वो खोज रहा हो सत्य को। लेकिन अगर एक नास्तिक ये डिक्लेयर कर दे कि नहीं जी कुछ नहीं होता, तो वो नास्तिक बड़ा खतरनाक है। ऐसे नास्तिक को कभी भी सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो वो तानाशाह बन जाएगा। पीलियाग्रस्त पीलिया रोग से ग्रसित आंखों को सारी दुनिया जैसे पीली ही पीली नजर आती है, उसी तरह रतौंधी रोग से पीड़ित आंखों वाले को एक ही वस्तु दो दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार तरह तरह के नेत्र दोषों से दूषित आंखों वाले दुनिया को अनेक रूपों में देखते हैं। पूर्वी सागर में करंडक नाम का एक टापू है, वहां की हर चीज हमेशा लाल लाल दिखाई देती है। कोई करंडक नाम का टापू है, आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस समय ये बुक लिखी गई होगी उस समय हो सकता है कि पूर्वी सागर में, जहां पर चाइना है आज के समय, वहां पे करंडक नाम का कोई टापू रहा हो। वहां की हर चीज लाल लाल दिखाई देती है, क्योंकि एक लाल सागर है। अब पता नहीं वो लाल सागर ही था, रेड सी, जो कि अभी तो हमारे वेस्ट में है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी भाग कहा जा रहा है। तो करंडक नाम का एक टापू है, वहां की हर चीज हमेशा लाल ही लाल दिखाई पड़ती है। आज की डेट में एक लोयस का मैदान है चाइना में, चीन में एक लोयस का मैदान है। उस मैदान से एक नदी होकर के निकलती है, यांगसी रिवर। वो जो है, जब वो पीले मैदान से, पीली मिट्टी वाले मैदान से निकलती है, तो वो पीले रंग की हो जाती है, और पीला पीला जो येलो सी है उसमें जाकर के वो गिरती है, क्योंकि वो येलो सी इसकी वजह से ही है। तो अब पता नहीं उसकी बात हो रही है या किसी और की बात हो रही है, क्योंकि उसका पानी तो पीला है, क्या पता शुरुआत में लाल रहा हो, वो नहीं पता है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कुछ बताया गया है उदाहरण दे करके कि पूर्वी सागर में करंडक नाम का एक टापू है, वहां की हर चीज हमेशा लाल ही लाल दिखलाई पड़ती है। इसी तरह रमणक द्वीप में सारी की सारी चीजें हर आदमी को उल्टी ही दिखाई देती हैं, नीचे की ओर सिर तथा ऊपर की ओर पैर। यानी कि रमणक द्वीप में जब आप जाते हो तो आपका तंत्रिका तंत्र इस तरीके से काम नहीं करता कि आपकी आंखों पे बने हुए उल्टे इमेज को सीधा कर सके। यानी कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा धरती का, वो कुछ ऐसा होगा कि आपके तंत्रिका तंत्र को बाधित करता होगा। आपकी आंखों की जो एनर्जी है, आपकी आंखों की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आपकी आंखों को आंख बनाती है, जो आपकी तंत्रिका है आंख वाली, उसमें, उसके कार्य में, कि जो उसको सीधा करके इंटरप्रेट करे या सीधा करके दिखाए, सीधा करके समझाए आपको, उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालता होगा, जिसकी वजह से चीजें उसके वास्तविक रूप में, जैसी इमेज उसकी बन रही है, उल्टी ही तो बनती है इमेज हमारी आंखों पे, वैसी ही वो दिखाई देती हैं। तो रमणक द्वीप में सारी की सारी चीजें हर आदमी को उल्टी ही दिखाई देती हैं, नीचे की ओर सिर तथा ऊपर की ओर पैर। ठीक है। इसी तरह हर द्वीप में हर आदमी अपनी आंखों की आदत के अनुसार हर चीज को अलग अलग हमेशा देखा करते हैं। वहां उन्हें यदि कोई चीज दूसरे तरह से दिखाई देती है, तो औषधि प्रयोग से अपनी आंखों को ठीक कर उसे पहले की ही तरह देखने लगते हैं। अतः दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं, वह पीलिया रोगग्रस्त आंखों से दिखने वाले पीलेपन की तरह उस आंख का ही एक हिस्सा होता है। इसी तरह अच्छी या बुरी महक भी तो नाक का ही करिश्मा है। यह सारी दुनिया के जो मन की कल्पना से उत्पन्न विचार हैं, वे सब केवल मन ही तो हैं। देश काल छोटे बड़े आदि का सिलसिला जो चल रहा है, वह भी इन इंद्रियों की आदत के ही भीतर है। ठीक है। यानी ये कि जो भावना है, वो भावना ही वहां पर इतनी प्रबल हो जाती है, जहां पर भावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है आपकी, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल देती है और उन चीजों का निर्माण कर देती है जो वास्तव में एग्जिस्ट भी नहीं करते। जैसे चीजें हमारी आंखों पे सीधी ही बनती हैं, हमारी आंखों पे उल्टी बनती हैं, और वहां पर जाने पर जो है, एक जगह ऐसी है रमणक नाम की, जहां पर वो सीधी नहीं होती। नॉर्मली वो सीधी करके दिखाई जाती है हमें, हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। तो वहां पर किसी ने इस तरह की भावना की है, राइट, इस वजह से वहां पर ऐसा है। छोटे बड़े आदि का सिलसिला जो चल रहा है, वह भी इन इंद्रियों की आदत के ही भीतर है। सुनो राजन, संसार में जो बाहर इस तरह दिख रहा है, वही सारी दुनिया की जड़ है। दुनिया रूपी तस्वीर की दीवार भी तो यही है, किंतु उस बाहर का भी कोई निश्चित अलगाव होना चाहिए। यह अपादान अर्थात अलगाव तो शरीर ही है, और कोई चीज तो हो भी नहीं सकती। आगे ये बता रहे हैं कि सुनो राजन, संसार में इस तरीके से जो बाहर सब कुछ दिखाई देता है, वही सारी दुनिया की जड़ है। दुनिया रूपी तस्वीर की दीवार भी तो यही है, किंतु उस बाहर का भी कोई अनिश्चित अलगाव होना चाहिए, कोई निश्चित अलगाव होना चाहिए, यानी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया का कोई अलगाव होना चाहिए, कोई बाउंड्री होनी चाहिए। यह अपादान अर्थात अलगाव क्या है? ये शरीर है। हमारा शरीर ही इस दुनिया से बाहर की एक बाउंड्री है। ये संसार हमसे बाहर है, और देखा जाए, संसार बन के देखा जाए, तो हमारा शरीर एक बाउंड्री है, यानी हमारा शरीर इस संसार से बाहर है। तो इस संसार में जो कुछ भी बड़ी ही दृढ़ भावना के साथ किया गया है, रचा गया है, उस भावना की वजह से ही हमारा तंत्रिका तंत्र
उन चीजों को सच रूप में देखता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी देता है। किंतु यह देह भी तो बाहर ही दिखाई पड़ती है, ऐसी दशा में वह अपादान कैसे हो सकती है? क्योंकि यदि हम पहाड़ से बाहर कहें तो उससे बाहर पहाड़ तो नहीं माना जाएगा। पहाड़ से बाहर अगर हम कहें तो उससे बाहर पहाड़ तो नहीं माना जाएगा। देह भी तो बाहर ही दिखती है, हमारा शरीर भी बाहर दिखता है और पहाड़ भी बाहर दिखता है। तो इस केस में देह और पहाड़ दोनों को अलग अलग कैसे माना जाए? हम शरीर को, पर यह शरीर जो, तो जैसे कोई घड़ा दिखता है उसी तरह दिखने वाला कहा जाता है। हमारा शरीर जैसे कोई घड़ा हो उसी तरह दिखने वाला कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जब इस शरीर को देखते हैं तो इस शरीर को आप घड़े की तरह समझिए। यानी घड़ा जिस तरीके से, घड़े के भीतर जो आकाश है वही आकाश बाहर है, वही आकाश बाहर है। इसलिए यहां पर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ पहाड़ से बाहर तुम कह रहे हो वो असल में पहाड़ से बाहर ही नहीं, पहाड़ से बाहर नहीं है वो। पहाड़ और जिस जगह पे वो पहाड़ है और जिस जगह पे तुम्हारा शरीर है, ये दोनों एक ही जगह हैं, एक ही आकाश इन दोनों में व्याप्त है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ घड़े का एग्जाम्पल इसीलिए लिया गया है, यही मेरी समझ है इस श्लोक के लिए। पर यह शरीर तो जैसे कोई घड़ा दिखता है उसी तरह दिखने वाला कहा जाता है। घड़ा यानी अंदर भी आकाश बाहर भी आकाश। उसी प्रकार पहाड़ से बाहर देखने को कहें तो पहाड़ के भीतर भी आकाश और पहाड़ के बाहर भी आकाश। ठीक है, तो सब कुछ पहाड़ जो है बाले भले ही न माना जाए, लेकिन घड़े की तरह दोनों के बीच में एक एकता है। ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि वह प्रकाशक से बाहर है, क्योंकि जो वस्तु दीपक या सूर्य के प्रकाश से बाहर होती है वह तो प्रकाशित ही नहीं हो सकती। अतः यही कहना ठीक है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाशक के भीतर ही होती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारा शरीर प्रकाशक से बाहर है। भाई अगर हम प्रकाशक से बाहर होंगे यानी प्रकाशक हमारे भीतर नहीं होगा, यानी ईश्वर हमारे भीतर नहीं होगा, तो हमारे भीतर प्रकाश नहीं होगा। करेक्ट? क्योंकि जो वस्तु दीपक या सूर्य के प्रकाश से बाहर होती है वह भी दिखाई नहीं देती। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, उसमें कोई चीज कैसे दिखेगी? अगर उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आ रही तो नहीं दिखेगी। तो बिना प्रकाशक के कोई वस्तु प्रकाशित हो ही नहीं सकती। तो प्रकाशक चाहिए ही चाहिए, जो प्रकाश देता है वो चाहिए ही चाहिए। अतः यही कहना ठीक है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाशक के भीतर ही होती है। ठीक है, प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रकाशक के, यानी जो प्रकाश दे रहा है उसी के भीतर रहती है। यानी कि प्रकाश यानी लाइट जब पड़े कमरे में तो लाइट में जो लाइट जो पड़ रही है कमरे में, उस लाइट के भीतर ही वो वस्तुएं रहें जो हमें देखनी है, तभी वो दिखाई देंगी। देह कभी प्रकाशक नहीं हो सकती। हमारा शरीर कभी खुद प्रकाशक नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो पहाड़ प्रभृति की तरह प्रकाशित होने वाली वस्तु है। क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकाशित होने वाली ही वस्तु है। प्रकाशक तो वही हो सकता है जो किसी प्रकार प्रकाशित ना होने वाला हो। प्रकाशक कौन हो सकता है? वो वही हो सकता है जो खुद प्रकाशित होता है, जिसको प्रकाशित ना करना पड़ता हो। ठीक है, अब ये 38वां श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। आगे के जो श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये अलग चैप्टर है, जहां पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसका अनुभव कर पाना बिना सिद्धि के संभव नहीं है। लेकिन एक जानकारी के तौर पर आप इसको रखिए, अपने पास रखिए जरूर। क्योंकि अगर पीछे लिखी बातें आप अनुभव कर पाए हैं तो निश्चित ही अज्ञान के कारण या अभी हमें जानकारी ना होने के कारण इन बातों को हम सच ना मान पाए या फिर इसका अनुभव ना कर पाए। लेकिन अगर पीछे लिखी बातें सच है तो कहीं ना कहीं सिद्ध पुरुषों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बातें भी सत्य होंगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः।